जन्नत में डार, पहलगाम नरसंहार। हिमालय की गोद में बसा कश्मीर का नगीना पहलगाम 22 अप्रैल 2025 को खून से लाल हो गया। कुदरत के संगीत की जगह गोलियों की आवाज ने खौफ का माहौल बना दिया। नफरत से भरे 5 खूंखार आतंकवादी बैसारण घाटी में घुस आए। उनका निशाना थे कुदरत की गोद में शांति ढूंढने आए हिंदू श्रद्धालु। जो हुआ वो एक बेहद क्रूर नरसंहार था। जहर उगलते हुए आतंकवादियों ने हिंदुओं को भीड़ से अलग कर दिया। उन्हें इस्लामी आयतें पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। उनकी दया की भीख अनसुनी कर दी गई। फिर घाटी गोलियों की आवाज से गूंज उठी, चीखें दब गईं और लाशें बिछ गईं। 26 बेगुनाह जानें उस दिन चली गईं। उनका कसूर सिर्फ उनका धर्म था। एक नेपाली पर्यटक इस हिंसा का शिकार बन गया। अपना घिनौना काम पूरा करके आतंकी पहाड़ों में गायब हो गए। पीछे छोड़ गए खौफनाक मंजर। पहलगाम की निर्मल धाराएं उस दिन लाल हो गईं, खून से सनी हुई। और डरावनी बात यह कि एक डरे हुए पर्यटक द्वारा फिल्माया गया नरसंहार का वीडियो इंटरनेट पर आ गया। डरे हुए पीड़ितों की तस्वीरें, बेरहमी से की गई हत्याएं और गोलियों की आवाज देश के जहन में छप गई। पूरा भारत सदमे में था। इस त्रासदी ने पूरे देश में दुख और गुस्से का माहौल बना दिया। गुस्से में एक राष्ट्र, भारत मांगता है इंसाफ। पहलगाम नरसंहार ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। इस बर्बरता ने गुस्से और गम की आग लगा दी। अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइन छपे। उनके पन्ने पीड़ितों की दर्दनाक तस्वीरों और न्याय की मांग करते संपादकीय से भरे हुए थे। टेलीविजन पर दर्दनाक वीडियो फुटेज दिखाए जा रहे थे। पीड़ितों की चीखें देश भर के घरों में गूंज रही थीं। लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। कैंडल लाइट विजिल गुस्से भरे विरोध प्रदर्शनों में बदल गए, क्योंकि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग अपने दुख और क्रोध में एकजुट होकर अपराधियों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सरकार, जो पहले से ही कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को संभालने के लिए आलोचनाओं का सामना कर रही थी, पर कार्रवाई करने का भारी दबाव था। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए हत्याओं का बदला लेने की कसम खाई। उनकी आवाज, जो आमतौर पर शांत और संतुलित होती है, दबे हुए गुस्से से कांप रही थी, क्योंकि उन्होंने घोषणा की कि अपराधी और उन्हें पनाह देने वाले भारी कीमत चुकाएंगे। उनकी बातें राष्ट्रीय भावना के साथ प्रतिध्वनित हुईं। राष्ट्र न्याय के लिए प्यासा था। पहलगाम नरसंहार केवल निर्दोष नागरिकों पर हमला नहीं था, यह भारत की आत्मा पर हमला था। यह आतंकवाद के हमेशा मौजूद खतरे का एक गंभीर अनुस्मारक था जो राष्ट्र पर छाया हुआ था। यह स्पष्ट था कि भारत अब खुद को एक आसान निशाना नहीं बनने दे सकता। 90 तुल्य जवाबों का समय खत्म हो गया था। राष्ट्र निर्णायक कार्रवाई की मांग कर रहा था। बदले की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर तैयार होता है। पहलगाम नरसंहार के बाद भारतीय सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से सक्रिय हो गया। खुफिया एजेंसियां 24 घंटे काम कर रही थीं, हमले से पहले की घटनाओं को जोड़ रही थीं और अपराधियों की पहचान कर रही थीं। सबूत एक सुनियोजित ऑपरेशन की ओर इशारा करते थे, जिसे सीमा पार से संचालित आतंकवादी समूहों द्वारा अंजाम दिया गया था। खुफिया रिपोर्टों ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की संलिप्तता का संकेत दिया। दोनों ही भारत के खिलाफ हमलों के इतिहास वाले नामित आतंकवादी संगठन हैं। पाकिस्तान में सुरक्षित पनाहगाहों से संचालित होने वाले ये समूह लंबे समय से भारत के लिए कांटे की तरह रहे हैं। इनके कार्यों ने पिछले कुछ वर्षों में अनगिनत निर्दोष लोगों की जान ले ली है। निर्णायक कार्रवाई करने के भारी दबाव में भारत सरकार ने इन आतंकवादी समूहों के खिलाफ जवाबी हमला करने का फैसला किया। ऑपरेशन, जिसका कोडनेम सिंदूर था, पहलगाम में हुए खून खराबे का बदला लेने के राष्ट्र के संकल्प का प्रतीक था। जिस तरह विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा लगाया जाने वाला लाल सिंदूर उनके पतियों की सलामती का प्रतीक है, उसी तरह ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य भारत और उसके नागरिकों को आतंकवाद के कहर से बचाना था। इसका उद्देश्य दोहरा था: आतंकी ढांचे को ध्वस्त करना और यह संदेश देना कि भारत अब अपनी धरती पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। योजना को गोपनीय रखा गया था। इसमें सरकार और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च अधिकारी शामिल थे। यह सिर्फ एक और सैन्य अभियान नहीं था, यह इरादे का बयान था। एक संदेश था कि भारत अब आतंकवाद के केंद्र पर प्रहार करने में संकोच नहीं करेगा। चौथा भाग, निशाना साधना, ऑपरेशन सिंदूर के निशाने। ऑपरेशन सिंदूर आक्रामकता का एक बेतरतीब कार्य नहीं था, बल्कि आतंकी ढांचे को पंगु बनाने के लिए सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध हमला था, जिसने भारत को बहुत लंबे समय से परेशान किया हुआ था। पहलगाम नरसंहार के बाद
खुफिया एजेंसियों ने अथक प्रयास करके पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में प्रमुख ठिकानों की पहचान की थी। नागरिक हताहतों को कम करने के लिए सावधानीपूर्वक चुने गए इन ठिकानों में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रशिक्षण शिविर, रसद केंद्र और संचार केंद्र शामिल थे। इनमें बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह और मुरीदके में मरकज तैयबा शामिल थे, जो आतंकवादियों के लिए प्रमुख ब्रेन वॉशिंग और प्रशिक्षण स्थल माने जाते हैं। सैन्य योजनाकारों ने ऐसे 9 स्थानों की पहचान की जिनमें से प्रत्येक इन आतंकवादी संगठनों की संचालन क्षमताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठिकानों को न केवल उनके सामरिक महत्व के लिए बल्कि उनके प्रतीकात्मक मूल्य के लिए भी चुना गया था। इन आतंकी संगठनों के केंद्र पर हमला करके एक स्पष्ट संदेश भेजा गया। भारत अब अपने क्षेत्र को हमलों के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देगा। जिस सटीकता के साथ इन ठिकानों की पहचान की गई और ऑपरेशन में जो सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई, उसने नागरिक हताहतों को कम करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। यह पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं था, बल्कि उन लोगों के खिलाफ एक लक्षित हमला था जो भारत को हजारों घाव देकर कमजोर करना चाहते थे। संदेश स्पष्ट था, भारत अब आतंकी कृत्यों का मूक दर्शक नहीं रहेगा। 5वां भाग, तूफान का कहर। ऑपरेशन सिंदूर का क्रियान्वयन 7 मई 2025 की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों की पूरी ताकत, सटीकता और शक्ति के प्रदर्शन में दिखाई दी। आखिरी क्षण तक गोपनीय रखा गया ऑपरेशन सिंदूर घड़ी की सुइयों की तरह सटीकता के साथ सामने आया, जिससे दुश्मन चौंका। सटीक निर्देशित मिसाइलों से लैस भारतीय लड़ाकू विमानों की लहरें नियंत्रण रेखा के पार गरजी, उनके निशाने पर उनके निशाने थे। साथ ही जमीन और समुद्र से दागी गई मिसाइलों की बौछार पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के अंदर अपने अपने निर्धारित ठिकानों की ओर बढ़ी। रात का आसमान, जो आमतौर पर केवल तारों से जगमगाता था, मिसाइलों की आग की लकीरों और विस्फोटों की ओग्लुशाइटल अन्याय गर्जना से धधक रहा था। आतंकवादी नेटवर्क में प्रमुख केंद्रों के रूप में पहचाने गए सावधानीपूर्वक चुने गए ठिकानों को विनाश के तांडव में मिटा दिया गया। उनकी क्षमताओं को कुछ ही घंटों में पंगु बना दिया गया। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना द्वारा समन्वित ऑपरेशन ने देश की सैन्य शक्ति और सीमाओं के पार शक्ति प्रदर्शित करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। ये वर्षों के प्रशिक्षण और तैयारी का प्रमाण था, एक स्पष्ट संदेश था कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक साधनों का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगा।